नमस्कार दोस्तों। आज हम जिन अलंकारों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे वह अलंकार हैं अर्थालंकार के भेद, अपनुहित, विरोधाभास और वक्रोक्ति अलंकार। ये तीन अलंकारों को अगले कुछ समय तक के लिए हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के वीडियो देखते रहें, इसलिए कुछ सुझाव भी दें जिससे मैं बेहतर काम कर सकूं। तो हाँ साथियों, अब बात करते हैं अपनुहित अलंकार पर। क्या होता है अपनुहित अलंकार का अर्थ, क्या परिभाषा है और कौन से उदाहरण से अपनुहित अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों, हम आपको बता दें, अपनुहित शब्द का अर्थ है छिपाना, छिपा लेना। जहाँ पर किसी प्रस्तुत वस्तु को छिपाकर दूसरी वस्तु को की स्थापना की जाए, वहाँ पर अपनुहित अलंकार होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, जो अलंकार बताते समय बार बार बताया जाता है कि उपमेय और उपमान। उपमान ऐसा मानक है जो स्थिर है और उपमेय की तुलना हमेशा उपमान से की जाती है। तो छुपाने की जो बात है वो उपमेय के लिए लागू होती है और स्थापना की बात है वो उपमान के लिए की जाती है। अतः एक बार और परिभाषा को समझ लें कि जहाँ पर किसी प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय को छिपाकर दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ पर अपनुहित अलंकार होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट जब हो जाएगा जब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखें पहले, वह आवे तब शादी होम, उस बिन और न दूजा हो, मीठे लागे बाके बोल, हे सखी साजन ना सखी ढोल। अर्थात एक सखी अपनी सखी से कहती है कि वह आवे तब, वह आवे, शादी हो तब शादी होगी, उस बिन और न दूजा हो, उसके बिना कोई दूसरा नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। मीठे लागे उसके बोल भी मीठे हैं। हे सखी साजन, तो दूसरी सखी कहती क्या सखी वो दूल्हा, ना सखी नहीं वह ढोल है। तो यहाँ पर जो उपमेय है वो दूल्हा है और ढोल उपमान है। प्रारंभ में ऐसा लगता है जैसे दूल्हे के बारे में बात की जाती है, लेकिन वास्तव में वह ढोल के बारे में बात की गई, अर्थात दूल्हे को छुपा लिया गया। इसी तरह, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोरे काला। मैं जो कहा, यहाँ पर भगवान श्री राम से सुग्रीव कहते हैं कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैंने जो कहा हे रघुवीर, हे कृपा के सागर, बंधु न होए मोरे काला, मेरा वो भाई नहीं है, वो काल है। अर्थात यहाँ पर छुपा लिया गया है उपमेय को और उस उपमान को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। साथियों, अब आते हैं हम विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, ये तो नामा तत्व गुणा, जैसा नाम है वैसा काम। विरोध धन आभास, विरोध है लेकिन विरोध का आभास है, वास्तविक विरोध बिल्कुल नहीं है। काव्य में जहाँ पर वास्तविक विरोध ना हो वरन विरोध का आभास हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। कहा भी गया है, विद्वानों ने कहा है ना, हो न तनिक विरोध पर हो विरोध आभास, हो न तनिक विरोध पर हो विरोध आभास, मजा विरोधाभास का रसिक गहे सामास। मतलब केवल मजा आ जाए विरोधाभास का, बाकी विरोधाभास तो रहे पर विरोध ना रहे। जैसे उदाहरण के लिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। इतना इसमें विरोधाभास है इस पंक्ति में कि मैं निज रोदन में, मैं अपने रोदन में रोने की जो आवाज़ है उसमें राग लिए फिरता हूँ, अर्थात गीत गाता फिर रहा हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन में गीत नहीं हो सकता, कभी कोई रो रहा है, पीड़ित है, वो कैसे गीत गा सकता है, मतलब विरोधाभास है। शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ, और हमारी जो बाणी है मधुर बाणी, उस बाणी में आग लिए फिरता हूँ। मतलब साफ है कि यहाँ पर विरोधाभास है। निज रोदन में गीत, रोदन में रोने में गीत नहीं हो सकता, और शीतल बाड़ी में
आग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास, विरोध का आभास कराने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं ना, प्रेम मीठा जहर है। प्रेम जो शब्द है, प्रेम का जो भाव है वो मधुरता लिए हुए है, और फिर जहर है अर्थात विरोधाभास है, लेकिन विरोध नहीं है। जहर, प्रेम मीठा जहर है, यहाँ पर सिर्फ विरोधाभास है लेकिन विरोध नहीं है। अच्छा, इसी तरह सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों खर्च करो त्यों त्यों बढ़ती जाए, बिन खर्चे घट जाए। अगर खर्च नहीं करोगे तो घट जाएगी, अर्थात ज्ञान से तात्पर्य है यहाँ पर। और विरोधाभास भी है, खर्चने से बढ़ती है और बिना खर्चे घट जाती है। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, जब से प्रिय से आँख लगी तब से ना आँख लगी, अर्थात नींद नहीं लगी। यहाँ पर विरोधाभास है। एक बिहारी दास जी का एक दुआ भी है, तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रंग, अन बूढ़े बूढ़े करें जे बूढ़े सबंग। इस तरह से ये विरोधाभास अलंकार स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह अगला जो अलंकार है जो हमारा इस वीडियो में है, वक्रोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे अलग दूसरा अर्थ लगा दे, अर्थात भिन्न अर्थ लगा दे, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अच्छा, वक्रोक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आता है वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, या अर्थात टेढ़ा कथन। जो बात कहा जाए उसका दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए सामने वाला। उदाहरण के लिए जब हम देखें, कौन तुम मैं घनश्याम त्यों बरसों कित जाई। श्री कृष्ण जब घर पहुंचते हैं, राधा जी से कहते हैं, राधा जी से वो आवाज़ देते हैं तो उधर से आवाज़ आती है कि कौन तुम। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं घनश्याम। श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी था। तो राधा जी कहती हैं त्यों बरसों कित जाए, अगर घनश्याम हो तो कहीं और बरसों जाके। घनश्याम बादल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहने वाला कुछ और कह रहा, समझने वाला भिन्न अर्थ लगा लेता है। इसी तरह दूसरा जो उदाहरण है, हे गिरिजा भिक्षुकित गयो कलिंग द्वार मांगन गयो रमा, बलि द्वार मांगन गयो रमा। तो यहाँ पर देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी का वार्तालाप है। लक्ष्मी कहती हैं कि हे गिरिजा, गिरिजा कहते गिरिजा जिसे पर्वत ने जन्म दिया हो, गिरि ने जन्म दिया हो, हे गिरिजा भिक्षु कित गए, भिक्षु कित गए अर्थात शिव किधर गए, क्योंकि शिव ने पार्वती को मांगा था इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता है। तो पार्वती जी कहती बलि द्वार मांगन गयो रमा, और वो विष्णु श्री हरि विष्णु को बता देती हैं कि वो राजा बलि के द्वार पर वो 3 कदम मांगने वाली कथा प्रचलित है। तो बता देती हैं कि हे लक्ष्मी जी, वो तो बलि राजा के यहाँ मांगने गए हैं। यहाँ पर बात शिव की हो रही थी, लेकिन पार्वती जी ने श्री हरि विष्णु की कर दी। इसी तरह वो दोबारा लक्ष्मी कहती हे शैलसुता पशुपालक कहाँ। पशुपालक शिव को भी कहा जाता है, तो पशुपति भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी कहती हे शैलजा, हे पार्वती पशुपालक कहाँ है। तो तब वो कहते हैं यमुना तट गए ले धेनु, यमुना तट ले गयो धेन, अर्थात वह तो यमुना तट पर गाय चराने गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर पहले उदाहरण में हमने देखा कि राधा और श्री कृष्ण का वार्तालाप, कहने वाला कुछ और कहता, समझने वाला कुछ और समझता है, भिन्न अर्थ लेता है। लक्ष्मी जी और पार्वती जी के दोनों ये उदाहरण दिए, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो साथियों, ये था वक्रोक्ति अलंकार। हमने आज पढ़ा है अपनुहिति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। इनके उदाहरण देखे, मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो साथियों, यदि आपको ये अलंकार ठीक प्रकार से समझ में आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ध्यान से। और वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।